बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राहु, मरकरी और सूरज, ये तीनों प्लैनेट्स एरीज में इकट्ठे हो रहे हैं और ये 14 अप्रैल को इकट्ठे हो चुके हैं और 15 मई तक ये इकट्ठे रहेंगे। अब देखिए, सूरज आपकी अना, आपकी कुव्वत इरादी का प्लैनेट है। मरकरी आपकी कम्युनिकेशन, आपकी अकल, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी जहानत, आपके पुरएतमाद फैसले, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी जहनी सलाहियतें, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये तमाम चीज़ें मरकरी के साथ जुड़ी हुई हैं। और राहु ख्यालात, वहम, जुनून, अचानक तब्दीलियाँ, नेगेटिव पहलू, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जज्बातीपन, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में सन, मरकरी और राहु का कंजंक्शन है, इकट्ठे हैं, तो उन लोगों की तबीयत के अंदर एक जल्दबाजी रहती है, एक जुनून रहता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा मोहतात रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग जज्बाती फैसले करते हैं, कोई भी काम कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं। तो इस वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल आते हैं। अब देखिए, ये एक ट्रिपल कनेक्शन बन रहा है। 3 प्लैनेट्स एरीज में इकट्ठे हो चुके हैं। तो जब ये तीनों प्लैनेट्स आसमान पर इकट्ठे होते हैं, सीधे होते हैं, तो सबसे पहले तो ये जोड़ जो है, ये बड़ा ही नायाब किस्म का जोड़ है और इस वजह से तब्दीलियां आती हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं, क्योंकि ये वक्त एक ट्रांजिशन का वक्त है। पुराने जो सदियों से चले आ रहे हैं तरीके, उन तरीकों को बदलने का वक्त है, पुराने ढांचों को बदलने का वक्त है, नए आगाज करने का वक्त है, नए कामों के शुरू करने का वक्त है। ये वक्त तरक्की का वक्त भी है और इसके साथ साथ एनर्जी भी रहेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि आप लोग अब जज्बाती भी रहेंगे। आप लोगों के अंदर जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगी, तख्लीकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा रहेंगी। आपका वजदान यानी कि आपकी छठी हिस्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। तो इस वजह से आप लोगों के करियर में, कारोबार में अब कामयाबी के कई मौके आएंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोग थोड़े जज्बाती भी रहेंगे, तो इस वजह से आप लोग कुछ बातों में बहुत जल्दी करेंगे, जल्दबाजी कर देंगे, कुछ काम जल्दबाजी में शुरू कर देंगे, कुछ बातें बिना सोचे समझे बोल देंगे। तो उस वजह से गलतफहमियां भी हो सकती हैं। तो आप लोगों को अपनी बातचीत में थोड़ा मोहतात रहना होगा। बाकी ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब चूंकि राहु भी यहाँ पर है, तो इसलिए आप लोगों को कोई भी गैर ज़रूरी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्की फैसले नहीं करना चाहिए, ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अगले 29 दिनों में कि जहां आपको नुकसान हो सकता हो, जैसे कोई लॉटरी, प्राइज पॉन्ड, स्टॉक एक्सचेंज या सट्टा, ऐसी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। टॉरस, बुर्जसौर, टॉरियंस, राहु, सूरज और मरकरी यानी कि अतारद, ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे हो चुके हैं, अगले 29 दिन तक इकट्ठे रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के माली मामलात में कुछ चैलेंजेस आएंगी। अब ये चैलेंजेस कुछ यूं तरह के हो सकते हैं कि जैसे ये एक तरक्की का वक्त भी है, ग्रोथ का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। तो आप लोगों को अपने कामों में कुछ नया करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ बेहतर फैसले करने चाहिए। कोई आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पर आप लोगों के पैसे खर्च हो सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों के एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आप नई इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि राहु भी यहाँ पर है, तो इसलिए आप लोगों को अगले 29 दिनों में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। ऐसी जगहों पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जहां पर पैसा डूब जाने का भी खतरा हो। तो टॉरियंस, ये जो वक्त है, ये आप लोगों के लिए एक तब्दीली का वक्त तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को कई मामलात में मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि अब आप लोग बहुत एनर्जेटिक भी रहेंगे। आप लोगों के अंदर जज्बात बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ रहेगी। आप लोग वैसे भी बड़े अब पुरएतमाद रहेंगे। आप लोग जो भी काम करेंगे पूरी तवज्जो के साथ करेंगे। हाँ, कुछ रुकावटें भी आएंगी, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन आप लोग बड़ी आसानी के साथ उन चैलेंजेस से निपट भी लेंगे, क्योंकि आप लोगों की एक तो छठी हिस्स अच्छा काम करेगी, तो वहाँ से आपको एक गाइडलाइन मिलती रहेगी। रूहानी बेदारी का ये वक्त है, तरक्की का वक्त है, कुछ नया करने का वक्त है।
और इसके अलावा अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी महारतों को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं, अपनी जॉब या अपने कारोबार के हवाले से कोई भी नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपना ख्याल रखना होगा, कोई भी जज्बाती फैसला आपको नहीं करना चाहिए। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज अब 29 दिन के लिए राहु, मरकरी और सूरज एरीज में इकट्ठे हो चुके हैं। तो ये जो तीनों प्लैनेट्स का एक कंजंक्शन है, एक लाइन में इकट्ठे हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये आप लोगों की कम्युनिकेशन को, आप लोगों की बातचीत को बहुत अच्छा बना देंगे। अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं या वैसे आप कोई अकाउंट्स का काम करते हैं, तो आप लोगों की कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप लोग बड़ी जहानत वाली बातें करेंगे, समझदारी वाले फैसले करेंगे। आप लोग कुछ भी नया सीखेंगे, नई किताबें पढ़ेंगे और वैसे भी अब आप लोग बड़ा इंटेलेक्चुअली हर मामले को देखेंगे, समझदारी के साथ जहानत वाले काम करेंगे, जहानत वाले फैसले करेंगे। और इसके साथ साथ अब आप लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। और अच्छी बात यह है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ का आप लोगों को फ़ायदा होगा अगर आपने मौके पर चौका लगाया तो अब वक्त आ गया है कि आप लोगों को बेहतर फैसले करने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर राहु भी है। राहु कहीं ना कहीं आपको थोड़ा परेशान करेगा, परेशानी दिलाएगा, कुछ नेगेटिव ख्यालात आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों की ज़हनी और जज्बाती जो सेहत है उसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। बाकी आप लोगों के लिए अब मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। नए कामों के आगाज़ का वक्त है, तरक्की का वक्त है। और इसके साथ साथ आप लोगों की छठी हिस्स भी बहुत तेज़ रहेगी। आपको अपनी छठी हिस्स की तरफ से जो भी आवाज़ आए, उस आवाज़ को आपने लाजमी सुनना है और उस पर आपने अमल भी करना है। क्योंकि अब आपको जो ख्वाब आएंगे, जो आपकी छठी हिस्स, आपकी इंट्यूशंस आपको बताएंगे, वो आप लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और वैसे भी अब आप लोग बड़े रूहानी किस्म के रहेंगे, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी रहेगी, जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे। और अगर आप एक लंबे अरसे से वज़ाइफ करते आ रहे हैं, तो अब आप लोगों के सामने कुछ इंकशाफात भी हो सकते हैं। आपको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बताया जा सकता है, ख्वाबों में पता चल सकता है, या वैसे आपको ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जो वक्त है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा वक्त है। बस आप लोगों ने थोड़ा फ़र्क रखना है, समझ रखनी है कि कौन से नेगेटिव ख्यालात हैं, उनसे आपने कैसे बचना है, और कौन सी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उनको आपने कैसे रिसीव करना है। क्योंकि यहाँ पर राहु भी है और राहु नेगेटिव ख्यालात लाता है, नेगेटिव एनर्जीज भी लाता है। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस अब 29 दिन के लिए राहु, मरकरी और सूरज, ये तीनों प्लैनेट्स एरीज में इकट्ठे हो रहे हैं। और ये तीनों प्लैनेट्स जब भी इकट्ठे होते हैं, एक सीध में आते हैं आसमान पर, जब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, ज़मीन पर बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। कुछ पुराने काम ख़त्म होते हैं, नए काम शुरू होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो तीनों प्लैनेट्स का कनेक्शन बन रहा है, कंजंक्शन बन रहा है, ये आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपके करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और हाँ, आप लोग जो भी जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको अपने कामों की वजह से अगले 29 दिन में एक पहचान मिलेगी। आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आप लोगों के कामों को सराहा जाएगा और कोई अवार्ड या रिवॉर्ड भी मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पर राहु भी है। राहु नेगेटिव एनर्जीज लेकर आता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने राहु से बचना है। उसके लिए क्या होगा कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में ये कुछ खराबियाँ पैदा कर सकता है, कुछ तनाज़ात हो सकते हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आसपास के लोगों के साथ आपका रवैया थोड़ा ख़राब हो सकता है, या दूसरों का रवैया ख़राब हो सकता है। तो उसके बदले में आप कुछ ऐसी बातें कर जाएंगे कि जिससे आपका ताल्लुक ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को अब अगले 29 दिन तक अपनी फैमिली लाइफ पर और अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए।
क्योंकि ये वक्त है आप लोगों को अपनी जिंदगी पर तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त आप लोगों को अपने प्यारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, वो तमाम लोग जो कि एक टॉक्सिक किस्म के रिलेशनशिप में थे, अगर आप उस रिलेशनशिप से तंग आ गए हैं, उस रिलेशनशिप से थक गए हैं, तो ये वक्त उस रिलेशनशिप के खात्मे का वक्त भी हो सकता है। मतलब आप लोग एक मुसीबत से, एक परेशानी से बाहर आते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, वज़ाइफ करेंगे, मजहबी कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। तो इसके साथ साथ आप लोगों को इन तमाम मामलात पर भी अब तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगले 29 दिन कुछ पॉजिटिव एनर्जीज भी आपके पास रहेंगी, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज मीन कुछ नेगेटिव ख्यालात भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो उनसे आपने बचने की कोशिश करनी है। लियो, बुर्ज असद। लियोज, अगले 29 दिन में राहु, मरकरी और सूरज, ये तीनों प्लैनेट्स एरीज में इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं तो ये एक नई एनर्जी का वक्त है, एक नई शुरुआत का वक्त भी है। जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तो कुछ काम ख़त्म हो जाते हैं, पुराने तरीके, पुराने बोसीदा तरीके ख़त्म हो जाते हैं, कुछ नए तरीके शुरू हो जाते हैं, नए काम शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इसका असर देखें तो इसका असर ख़ास तौर पर आप लोगों के करियर पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये कनेक्शन आप लोगों के करियर को एक बूस्ट भी दिलाएगा। एक नई एनर्जी के साथ आप लोग अपने कामों में लग जाएंगे और उसका फ़ायदा भी आप लोगों को होगा, क्योंकि अब आप लोग बड़े क्रिएटिव भी रहेंगे। अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आप लोग अब अपने कामों में कुछ ऐसी तब्दीलियां करेंगे, कुछ ऐसी नई चीज़ें लेकर आएंगे कि आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपको उसमें कामयाबियां भी मिलेंगी और आपके कामों को एक नई पहचान भी मिलेगी। इसके साथ साथ आपका अपने कोलीग्स के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ वहाँ पर ताल्लुक़ कुछ ख़राब हो सकता है, और वो ताल्लुक़ ख़राब वैसे नहीं होगा, कुछ गलत फहमियों की वजह से हो सकता है। तो अगर आपका अपने कोलीग के साथ, किसी भी कोलीग के साथ या दफ्तर के माहौल में कहीं कोई गलत फहमी चल रही है, वो भी आपकी ज़ात को लेकर, तो आपके लिए मशवरा है कि फौरी तौर पर उस गलत फहमी को क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप उस गलत फहमी को ख़त्म कर लेंगे तो आपके दफ्तर का माहौल ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और चूंकि ये प्लैनेट्स, ये जो तीनों प्लैनेट्स हैं, इनकी एनर्जीज आप लोगों के करियर पर ज़्यादा रहेंगी, तो आप लोग अपने करियर में बेहतर परफॉर्म भी कर सकेंगे। तो इसलिए आप लोगों को अपना रवैया एक डिप्लोमेटिक रखना चाहिए। काम की जगह पर एक डिप्लोमेटिकली अंदाज में आपको आगे बढ़ना चाहिए, गैर ज़रूरी बहस मुबासों से आपको बचना चाहिए। आप लोगों के लिए ये वक्त इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी अब आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, सफ़र के मौके भी आपको मिलेंगे। तो लियोज, ये जो वक्त है, इस वक्त को कैश कीजिएगा, गलत फहमियों की नज़र करके इस वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, अब 29 दिन के लिए मरकरी, राहु और सूरज, ये तीनों प्लैनेट्स एरीज में इकट्ठे हो चुके हैं। अगले 29 दिन आप लोगों को ऐसी एनर्जीज देखने को मिलेंगी, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा कुछ यूं होगा कि अब आप लोगों की बातचीत बहुत बेहतर हो जाएगी। वो तमाम वर्गोस जो टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपको लिखना होता है या बोलना होता है, आप लिख के पैसे कमाते हैं या फिर बोल के पैसे कमाते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आप लोग जो भी बोलेंगे आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी, आपकी बातों को पसंद किया जाएगा, आपकी बातों पर अमल किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग खुद भी अब कुछ नया सीखना चाहेंगे, नया कुछ सीखने की तरफ आपका रुझान भी रहेगा। सफ़र के मौके भी आपको मिलेंगे। अब चाहे सफ़र आप जॉब के लिए करेंगे या फिर बिजनेस के लिए करेंगे, लेकिन सफ़र का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। अंदरूनी मुल्क भी हो सकता है, बैरूनी मुल्क भी सफ़र हो सकता है, तो कामयाबी है इंशाल्लाह। अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर राहु भी है,
राहु जो है ये नेगेटिव मनफी किस्म के ख्यालात लेकर आता है, एक अजीब किस्म के डर, अनजाना सा खौफ, इज़्तिराब, तनाव खिंचाव की कैफियत। तो ऐसी कैफियत अब हो सकती हैं, लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना। अगर कोई भी मनफी ख्याल, नेगेटिव किस्म का ख्याल आपको परेशान करे तो ऐसे ख्याल को झटक दें और अपने काम में मसरूफ हो जाएं। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपनी ज़हनी और जज्बाती सेहत का भी ख्याल रखना है। जज्बाती होके कोई भी आपको फैसला नहीं करना चाहिए। जो भी फैसला करना है सोच समझ के फैसला कीजिएगा। और अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन हो, आपको समझ ना आए कि कुछ नेगेटिव ख्यालात आपको ज़्यादा परेशान करें, आपके जहन पर एक बोझ रहे, तो आपको अपने आसपास के लोगों के साथ लाजमी मशवरा करना चाहिए। उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला करना चाहिए। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, अब 29 दिन के लिए सन, मरकरी और राहु जो है ये थोड़ा खतरनाक है। ये तीनों प्लैनेट्स एरिस में इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन इन तीनों प्लैनेट्स का आना, इन तीनों प्लैनेट्स का इकट्ठा होना आप लोगों की जिंदगी में एक नई शुरुआत भी करवा रहा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में आएंगी। खास तौर पर पैसों के मामलात अब बेहतर होंगे। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था, रकम कहीं डूब गई थी, कोई पैसा लेकर भाग गया था, खास तौर पर अगर आप कोई दुकान करते हैं, किसी ने आपसे पैसे उधार लिए, वापस नहीं कर रहा था, या कुछ आपसे सामान खरीद के ले गया लेकिन पैसे नहीं दिए, उधार कर गया था, कर्ज लिया था, कर्ज वापस नहीं कर रहा था, तो अब ऐसी कोई डूबी हुई, फंसी हुई रकम जो है उसके लिए आपको तकाजा करना चाहिए। क्योंकि अब अगर आप कोशिश करेंगे अगले 29 दिनों में, तो आपको वो डूबी हुई, फंसी हुई रकम भी मिल सकती है। क्योंकि ये जो वक्त है ये माली फायदों का वक्त है। बड़ी कामयाबियां आप देखेंगे। पैसों के मामलात बेहतर हो रहे हैं। तो ये जो पैसों के मामलात बेहतर हो रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर कुछ ऐसी सूरत हाल हो सकती है, कुछ ऐसे आपको काम मिल सकते हैं, कुछ ऐसी असाइनमेंट्स मिल सकती हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी जॉब्स मिल सकती हैं कि जिनसे आप लोग पैसा कमा सकेंगे। वैसे तो वो तमाम लोग जो जॉब करते हैं उनकी महीने बाद एक लगी बंदी सैलरी आती है, लेकिन उन लोगों के लिए भी ये एक अच्छा टाइम है। मतलब आपको कुछ नया कमाने का, नए सोर्सेज से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। कारोबार कर रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह वहां पर भी मामलात बेहतर हो रहे हैं, नए कारोबार की तरफ जा सकते हैं। आप लोगों को कुछ नए काम मिल सकते हैं, कुछ ऐसे काम मिल सकते हैं कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकेंगे। अब देखिए यहां पर राहु भी है। राहु एक नेगेटिव प्लेनेट है, नेगेटिव एनर्जीज लेकर आता है, मनफी ख्यालात लेकर आता है। तो इसलिए आप लोगों को यहां पर अपने ज़ाती ताल्लुकात में, अपनी घरेलू जिंदगी में, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने कोवर्कर्स, अपने दोस्तों के साथ आपने कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बहस मुबासों से बचने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अब जो कुछ भी होगा, अगर खुदा न खास्ता झगड़ा हुआ तो वो महज गलत फहमी की वजह से होगा। क्योंकि राहु आपके जहन में कुछ नेगेटिव ख्यालात पैदा करेगा और उन्हीं नेगेटिव ख्यालात की वजह से आपका दूसरे से झगड़ा भी हो सकता है। अब राहु सिर्फ आपके लिए एरिस में नहीं आया, ये तमाम प्लैनेट्स के लिए है, तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के जहन में कुछ नेगेटिव ख्यालात पैदा करेगा। तो यहां पर आप लोगों ने मोहतात रहना है। हाँ, इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक और मशवरा यह है कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत मोहतात रहना होगा। अगर आप कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बड़ी समझदारी के साथ आपको फैसला करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाजमी करनी है, तो उसकी पहले रिसर्च करें, क्या वो ठीक है या नहीं ठीक, खुदा न खास्ता पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी जिसमें पैसा डूब जाने का भी खतरा हो। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपने खर्चात कंट्रोल में रखने चाहिए, क्योंकि अब एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, अब 29 दिन के लिए राहु, सूरज और मरकरी, ये तीनों प्लैनेट्स एरिस में इकट्ठे हो चुके हैं। जब ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं तो ये एक नई शुरुआत का वक्त भी है।
रूहानी तरक्की का वक्त भी है। और ये जो कंजंक्शन बनेगा ये खास तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा कमाल का रहेगा, क्योंकि अब आपका मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप जिस भी मजहब में बिलीव करते हैं, जिस भी मजहब को फॉलो करते हैं, आपका मजहबी कामों में रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियां बढ़ जाएंगी। रूहानी तरक्की के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ वज़ाइफ कर रहे हैं, एक लंबे अरसे से आप लोग कुछ वज़ाइफ करते आ रहे हैं, तो अब आप लोगों को उन वज़ाइफ के बाद कुछ इंकशाफात भी हो सकते हैं, या फिर जिस मकसद के लिए आप लोग वजीफा कर रहे थे या कुछ दुआ कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी अगर अब आप नए सिरे से कुछ वजीफा करना चाहते हैं, कुछ जिक्र अज़कार शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वक्त नई शुरुआत का वक्त भी है। जैसे मैंने पहले बताया, सेल्फ ग्रोथ का वक्त है। हाँ, अब राहु है यहाँ पर। राहु जो है ये मनफी ख्यालात लाता है, नेगेटिव ख्यालात, दूसरों के बारे में, अपने आप के बारे में मनफी ख्यालात आपको परेशान कर सकते हैं। आपके जहन पर एक डर रह सकता है, एक अनजाना सा खौफ आपको परेशान कर सकता है। दूसरों के बारे में आपके जहन में कुछ नेगेटिव ख्यालात आ सकते हैं, लेकिन ये आना जाना लगा रहेगा। और इन मनफी ख्यालात की वजह से आपका दूसरों के साथ ताल्लुक खराब भी हो सकता है, क्योंकि ये आना जाना रहेगा। अचानक से आपके जहन पर एक उबाल आएगा और फिर थोड़ी देर बाद वो गायब भी हो जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसे ख्यालात से बचना है, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को आपने पहचानना है और इनसे बचने की कोशिश भी करनी है। तो आप लोगों को बड़े सब्र तहम्मुल के साथ अपने मामलात को लेकर चलना होगा। और इसके अलावा अब आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने का टाइम थोड़ा फर्क हो सकता है। कुछ स्कॉर्पियंस के लिए यूं भी हो सकता है कि सोने के टाइम जागेंगे और जागने के टाइम सोएंगे। तो आपकी जिंदगी का जो डिसिप्लिन है उसमें थोड़ी खराबी आ सकती है। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस 29 दिन के लिए, अगले 29 दिन के लिए सन, मरकरी और राहु, ये तीनों प्लैनेट्स एरीज में इकट्ठे हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक बहुत अहम बात यह है कि ये वक्त आप लोगों के लिए एक तब्दीली का वक्त है। और वैसे भी आप लोग आलमी सतह पर भी अगर देखें तो अब कुछ तब्दीलियां होंगी, बड़ी तब्दीलियां होंगी और अहम तब्दीलियां होंगी। कुछ पुराने सिस्टम, पुराने ढांचे खत्म होंगे, नए सिस्टम, नए कवानीन लागू होंगे। और बिल्कुल यही वक्त आप लोगों के करियर में कुछ इसी तरह का है, क्योंकि ये कनेक्शन जो है ये तीनों प्लैनेट्स का आप लोगों के करियर में, जॉब में, कारोबार में, इन तीनों जगहों पर नजर आ रहा है। और ये वक्त आप लोगों के कारोबार में तरक्की लाएगा, कामयाबियां लेकर आएगा। अब चूंकि यहाँ पर राहु भी है, तो राहु की वजह से कुछ मनफी ख्यालात आपको परेशान भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को अपनी जो पॉजिटिविटी है, जो डेवलपमेंट आपके अंदर होती रहती है, उस पर आप लोगों को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ज्यादातर पॉजिटिव रहते हो। झूठ बोलना आपको पसंद नहीं, ना आप झूठ बोल सकते हो ना बोलते हो, खुश रहते हो, दूसरों को भी खुश रखते हो। तो बिल्कुल इसी तरह आपकी तबीयत के ऐन मुताबिक ये टाइम रहेगा, क्योंकि ये वक्त आप लोगों के काम कारोबार के लिए एक तरक्की का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। तो यहाँ पर भी अब आप लोगों को मनफी ख्यालात से बचना है। जैसे आप खुश रहते हैं वैसे ही खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। बस आप लोगों ने अब मनफी किस्म के ख्यालात से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि राहु भी यहाँ पर है, तो वो कुछ नेगेटिव किस्म के ख्यालात आपके जहन में लाता रहेगा। वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा एहतियात का वक्त होगा, क्योंकि आप लोगों की बिजनेस में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं और उन गलतफहमियों की वजह से आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक खराब हो सकता है, कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने गैर जरूरी किस्म की बहस व बातों में नहीं पड़ना। अब चूंकि आप लोग खुद बड़े इंटेलेक्चुअल होते हो, समझदारी वाली बातें करते हो, इल्म मार्फत वाली बात करते हो, अब वैसे भी रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, तो आप लोगों के अंदर रूहानी एनर्जी भी बहुत ज्यादा रहेगी। तो इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोगों को बहस व बातों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप बहस व बातों में जाते हैं
تو وہ بحث مباحث سے آگے چل کر لڑائی جھگڑوں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں یا کچھ لمبی لڑائی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ وقت خاص طور پر اگلے 29 دن آپ لوگوں کے کریئر کے لیے بہت اچھے رہیں گے۔ تو آپ لوگوں کو اپنے کام پر، اپنے کریئر پر، اپنی جاب پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ وہاں زیادہ توجہ دیں گے، نیگیٹو انرجیز کو اگنور کریں گے، منفی خیالات کی طرف نہیں جائیں گے، بحث مباحثوں سے بچیں گے، اپنے کریئر پر فوکس رکھیں گے، تو انشاءاللہ بڑی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کیپریکون برج جدی، کیپریکونینز اب اگلے 29 دن کے لیے سن، مرکری اور راہو یہ تینوں پلینٹس ایریس میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب سورج جو ہے یہ انرجی کا پلینٹ ہے، طاقت کا پلینٹ ہے، اور مرکری آپ کی بات چیت، آپ کی کیلکولیشنز، آپ کا لکھنا، بولنا، پڑھنا، یہ تمام چیزیں مرکری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور راہو انرجی تو ہے لیکن جذباتیت بھی ہے، منفی خیالات بھی ہیں۔ تو راہو یہاں پر آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹ ضرور کرے گا، لیکن اوورآل اگر ہم ان تینوں پلینٹس کی انرجیز کو دیکھیں تو یہ جو جوڑ بنے گا یہ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے کریئر کے لیے بہت اچھا رہے گا، کیونکہ آپ لوگوں کا فائنانس بہتر ہوگا، پیسوں کے معاملات اب بہت بہتر ہو جائیں گے۔ وہ تمام کیپریکونینز جو ایک لمبے عرصے سے پریشان تھے کہ آپ لوگوں کی آمدن اچھی نہیں ہے، کاروبار مندہ جا رہا ہے، جاب کر رہے ہیں لیکن اس میں ترقی نہیں ہو رہی، سیلری میں اضافہ نہیں ہو رہا، ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، کام زیادہ کرنا پڑتا ہے لیکن پیسے کم ملتے ہیں، تو اب انشاءاللہ تعالی اگلے 29 دنوں میں آپ کے کام کرنے کا یا تو طریقہ بدلے گا، آپ لوگ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے، کام میں آسانی آ جائے گی، ورک لوڈ کم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پیسوں کے معاملات بھی بہتر ہوں گے، یا تو آپ کی سیلری میں اضافہ ہو جائے گا، یا پھر کوئی ایوارڈ، ریوارڈ یا کوئی بونس مل جائے گا، تو کہیں نہ کہیں سے پیسے تو آئیں گے۔ کاروبار کر رہے ہیں، مندی کا شکار تھا کاروبار، ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے کاروبار اچھا نہیں جا رہا تھا، تو اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، پیسے آپ لوگ زیادہ کما سکیں گے۔ لیکن یہاں پر راہو بھی ہے، راہو کہیں نہ کہیں آپ کو پریشان رکھے گا، راہو منفی خیالات لے کر آتا ہے۔ آپ لوگوں کی طبیعت چونکہ جذباتی قسم کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ منفی خیالات رہیں گے، جذباتیت رہے گی، اضطراب رہے گا، تناؤ کھچاؤ کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو ایسی کیفیت کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور ایسی کیفیت سے آپ نے بچنا بھی ہے۔ اور بچنا آپ نے کیسے ہے؟ آپ لوگوں کو جہاں پر زیادہ فائدہ مل رہا ہے ساری توجہ وہاں پر رکھیں، یعنی کہ پیسوں کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی ساری توجہ اپنے کریئر پر رکھنی چاہیے۔ ذہنی جذباتی صحت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، بس اس پر آپ نے منفی خیالات کو اپنے اوپر زیادہ سوار نہیں کرنا، باقی معاملات انشاءاللہ اچھے رہیں گے۔ ایکویریس برج دل، ایکویرینس سن، مرکری اور راہو یہ تینوں پلینٹس ایریس میں اکٹھے ہو چکے ہیں، اور یہ تینوں پلینٹس جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ نئی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، نئے معاملات بنتے ہیں، پرانے بوسیدہ طریقے ختم ہوتے ہیں، کچھ نئے طریقے، نئی شروعات ہوتی ہے، نئے کام بنتے ہیں، نئے جوڑ بنتے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے کچھ نیا کرنے کا وقت بھی ہے۔ اب دیکھیے اگلے 29 دن کے لیے خاص طور پر آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے، آپ کے ذہن میں بہت سے نئے خیالات آئیں گے، کچھ ایسے اچھوتے خیالات آئیں گے کہ اگر آپ ان خیالات کا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اظہار کریں گے تو وہ بھی حیران ہو جائیں گے کہ کیا کمال بات کی ہے آپ نے۔ بالکل اس طرح آپ لوگ بہت تخلیقی رہیں گے، تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال رہیں گے، نئے نئے خیالات آئیں گے۔ تو یہ جو نئے خیالات آئیں گے آپ لوگوں کو اپنی زندگی کے ہر سیکٹر میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اب نئی شروعات کا وقت بھی ہے، پرانے طریقوں کو ختم کریں، نئے طریقے شروع کریں، اپنے کاموں میں جدت لے کر آئیں، اپنے کاموں کو مزید بہتر کریں، تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا۔ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے،
नई नई चीज़ें आ गई हैं, नई चीज़ों को अडॉप्ट करें, पुरानी चीज़ों को छोड़ें। तो ये जो एनर्जीज हैं ये ऐसे वक्त के लिए हैं, मतलब पुरानी चीज़ें छोड़ें, नई चीज़ों को पकड़ें। अगर आप नई चीज़ों को पकड़ेंगे तो आप लोग तरक्की की तरफ जाएंगे। और दूसरी तरफ एक एहतियात है, और वो एहतियात राहु की वजह से है। राहु क्या है? राहु जज्बात हैं, जुनून है, मनफी किस्म के ख्यालात हैं। तो आप लोगों ने अब ऐसी सूरत हाल से खुद को बचा के भी रखना है, गलत फहमियों में नहीं पड़ना। अगर किसी के साथ कोई गलत फहमी हो भी जाती है तो उस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। उस गलत फहमी को बुनियाद बनाकर बहस मुबासों में ना जाइएगा, वरना आपके ताल्लुकात बिगड़ भी सकते हैं। तो ये वक्त थोड़ी एहतियात का वक्त भी है। बाकी ओवरऑल ये वक्त बहुत अच्छा है, बड़ी एनर्जी का वक्त है। बस आप लोगों ने अपनी बातचीत में मोहतात रहना है, गैर जरूरी बहस मुबासों में नहीं पड़ना। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, राहु, मरकरी और सूरज, ये तीनों प्लैनेट्स 29 दिन के लिए, अगले 29 दिन के लिए जो कि आज से शुरू हो रहे हैं, ये तीनों प्लैनेट्स एरीज में आ चुके हैं। और ये तीनों प्लैनेट्स जब भी आते हैं, जब भी इकट्ठे होते हैं, तो ये प्लैनेट्स नई शुरुआत करवाते हैं, नए मामलात बनाते हैं, पुराने मामलात ख़त्म करवाते हैं, कुछ नया शुरू करवाते हैं, कुछ बेहतरी लेकर आते हैं। और ये जो तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, इन तीनों प्लैनेट्स की जो एनर्जीज रहेंगी, इन तीनों प्लैनेट्स की जो लाइट मिलेगी, वो आपके क्रिएटिव सेक्टर को मिलेगी। तो पाइसियंस, अब आप लोगों के पास ये वक्त है, ये वक्त आ चुका है अगले 29 दिन के लिए, और ये वक्त आज से शुरू हो रहा है। इस वक्त में आप लोग अपने कामों में कुछ बड़ी तब्दीलियां कर सकते हैं। अब चूंकि इंसान तब्दीली तो चाहता है, लेकिन तब्दीली से डरता भी है, तो इसलिए राहु भी यहां पर मौजूद है। तो राहु कहीं ना कहीं मनफी किस्म के ख्यालात आपके जहन में डालता रहेगा, एक अनजाना सा डर, खौफ आपको रहेगा। लेकिन आप लोगों के अंदर एक क्रिएटिविटी भी रहेगी, आप लोग कुछ बेहतर करना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, अपने कामों में जिद्दत लेकर आएंगे, अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहेंगे। तो ये जो एनर्जीज रहेंगी, ये जो ख्यालात आपके जहन में आएंगे, इन ख्यालात को आपने इस्तेमाल भी करना है। नेगेटिव एनर्जी से आपने बचना है, पॉजिटिव ख्यालात की तरफ आपने जाना है। इन तीनों प्लैनेट्स की वजह से एक तो आपके अंदर जज्बातियत बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप लोग पहले भी जज्बाती हो, और ऊपर से ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे हो गए हैं, राहु, मरकरी और सूरज, वो भी एरीज में। तो इसलिए आप लोगों के अंदर जज्बातियत थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखें, पॉजिटिव पहलू क्या है? आपकी छठी हिस्स बहुत तेज रहेगी, आपको ख्वाब आएंगे, ख्वाब सच्चे आएंगे, आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव पहलू है। दूसरी तरफ देखें तो राहु है, राहु आपको डिफोकस करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर आपने फर्क करके चलना है कि अच्छी चीज क्या है और बुरी चीज क्या है, अच्छा ख्याल कौन सा है और बुरा ख्याल कौन सा है। तो आप लोगों को अच्छे ख्यालात की तरफ जाना चाहिए, ऐसे कामों की तरफ जाना चाहिए जो आपके लिए तरक्की का बायस बने, आप लोगों के लिए कामयाबियां लेकर आए। क्योंकि ओवरऑल ये जो वक्त है, ये आपकी ज़ाती डेवलपमेंट का वक्त है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरी का वक्त है, माली मामलात पर अब बेहतरियां आएंगी। ये वक्त एक तब्दीली का वक्त भी है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जीज रहेंगी। बस राहु की तरफ से जो नेगेटिव किस्म के ख्यालात आएंगे, या फिर कोई परेशानी वाले ख्यालात अगर परेशान करते हैं, तो उनको आपने नज़रअंदाज करना है, अपने कामों में लगे रहें। ये वक्त कामयाबी का वक्त है, तरक्की करने का वक्त है। दुआ है अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।